तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रियल टॉपिक की, रियल हीटेड टॉपिक की, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, हु इज द रियल फेस ऑफ द कंपनी। ये एक ऐसा टॉपिक है भाई जिसने इतनी जंगें कराई है, इतनी जंगें कराई है कि पूछो मत। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लेके इंस्टाग्राम रील्स तक, फिर वहां से लेके ट्विटर तक, हर जगह पे यही क्वेश्चन है कि रियल फेस ऑफ द कंपनी कौन है, रोमन या फिर कोडी रोड्स। एंड इन दोनों में से अगर कोई है तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से, क्राइटेरिया क्या है फेस ऑफ द कंपनी होने का। एंड अभी तो दोनों ही चैंपियंस है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर किया जा सकता है। एंड स्पेशली आज रोमन रेंस का बर्थडे है, तो आई थिंक भाई आज परफेक्ट टाइम है इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। तो आज हम पर्टिकुलरली इसी टॉपिक को एड्रेस करेंगे। मुझे भी टाइम मिलेगा इस चीज़ पे बात करने के लिए, एंड आपको भी अच्छा मौका मिलेगा कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स देने के लिए। तो भाई कमेंट सेक्शन तो भर ही देना। पहले सिंपल बताओ कि दोनों में से आपके अकॉर्डिंग फेस ऑफ द कंपनी कौन है। एंड जैसे जैसे मैं वीडियो में अपने पॉइंट्स दूंगा वैसे ही आप लोग भी भाई वीडियो देखते देखते कमेंट्स में अपने पॉइंट्स देते जाना कि इसीलिए है ये फेस ऑफ द कंपनी एंड इसीलिए ये नहीं है फेस ऑफ द कंपनी। तो ये हो गया इंट्रो। एंड कॉन्टेक्स्ट हल्का सा दे दूं। याद है भाई लास्ट टाइम पे जब हमने फेस ऑफ द कंपनी की बात की थी टैग टीम टॉक टाउन पे अभिषेक के साथ, तो मैंने और अभिषेक ने एक दूसरे से डिसएग्री किया था। एंड उसके बाद भाई बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे। एंड लोगों ने भाई, किसी ने बोला कोडी फेस ऑफ द कंपनी है, किसी ने बोला रोमन। एंड उसके बाद बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। अब जो है सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। उस टाइम पे रोमन रेंस फुल टाइमर नहीं थे, उस टाइम रोमन पार्ट टाइमर थे। एंड उस टाइम पे रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप भी नहीं थी। अब इन दोनों के पास चैंपियनशिप है, दोनों ही फुल टाइमर हैं। इनफैक्ट रोमन रेंस थोड़े ज़्यादा एक्टिव लगते हैं। तो अब कौन है फेस ऑफ द कंपनी? सबसे पहले मैं क्राइटेरिया बताना चाहूँगा भाई। आप चाहो तो फेस ऑफ द कंपनी को दो तरीके से देख के चल सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि फेस ऑफ द कंपनी का मतलब है कि बेबी फेस। नहीं, बेबी फेस हील तो गिमिक हो गया, कैरेक्टर हो गया। फेस ऑफ द कंपनी का मतलब सिंपल होता है, एक ऐसा सुपरस्टार जिससे कंपनी की पहचान हो। जैसे एक टाइम पे अंडरटेकर थे, जॉन सीना थे। लाइक लोग डब्ल्यूडब्ल्यू को जाने चाहे नहीं, इस सुपरस्टार को जानेंगे। ये होता है मेन फेस ऑफ द कंपनी। बेसिकली पोस्टर बॉय भी आप लोग बोल सकते हो। अब पोस्टर बॉय बोलने का मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पोस्टर पे जिसको डाल रहे हैं वही फेस ऑफ द कंपनी है। पोस्टर बॉय बस एक कहने वाली चीज़ है कि भाई जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके। इसमें भी काफ़ी कैटेगरीज है। जो कंपनी के लिए मर्चेंडाइज ज़्यादा बिकवाए, जो कंपनी के लिए वेयरशिप ज़्यादा लाए, जो बेसिकली मिला जुला के डब्ल्यूडब्ल्यू की हाइप को मेंटेन करने में हेल्प करे, वो है रियल फेस ऑफ द कंपनी। एंड इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ये फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, ये सब बात की बात है। अगर एक पार्ट टाइमर है, वो साल में 5 बार ही अपीयर होता है, लेकिन उसके 5 बार अपीयर होने से ही इतना प्रॉफिट हो जाता है कि दूसरे के साल भर अपीयर होने से नहीं होता है। तो रियल फेस ऑफ द कंपनी तो पार्ट टाइमर ही होगा ना। बिकॉज एंड ऑफ द डे डब्ल्यूडब्ल्यू बिजनेस है। अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक एम्प्लॉय है जो कम आता है लेकिन कम आके ही वो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है, एंड एक है जो ज़्यादा आता है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं दे पाता, उतना भले देता है लेकिन उतना नहीं दे पाता, तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय है लेकिन वो फेस ऑफ द कंपनी नहीं है। फेस तो वही होगा ना जो ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है। सिंपल लॉजिक है ना। तो अब जब हम लोग इस क्राइटेरिया में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को फिट करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक आंसर्स काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। रोमन रेंस, कोडी रोड्स डेफिनेटली एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, एज के मामले में भी, हर तरीके से। लेकिन अगर तुम एक्चुअली में बात करो पोस्टर बॉय की कि कौन है पोस्टर बॉय, तो एक है डब्ल्यूडब्ल्यू का फर्स्ट पोस्टर बॉय यानी कोडी रोड्स, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जबरदस्ती डालते हैं पोस्टर्स पे, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के डालने वाले हैं। एंड एक है रोमन रेंस जो एक्चुअल पोस्टर बॉय है। ESPN के एडिट्स आते हैं या नेटफ्लिक्स के पोस्टर्स आते हैं या फिर फैन एडिट्स बनते हैं या किसी भी मीडिया पेज से तुम देखोगे एडिट्स आते हैं या किसी फुटबॉल क्लब की तरफ से कोई पोस्ट आता है तो वहां पे रोमन रेंस को फीचर किया जाता है। यानी कि रियल फेस ऑफ द कंपनी कोडी रोड्स नहीं बल्कि रोमन रेंस है। बिकॉज रोमन रेंस को पोस्टर पे डब्ल्यूडब्ल्यू फीचर ना भी करे तो भी दूसरे स्पोर्ट्स से या फिर दूसरे अलग अलग कम्युनिटीज से रोमन रेंस को ही प्रेजेंट किया जाता है जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रेजेंट करने की बात आती है। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो कोडी को कितने पोस्टर्स पे डाल दे, लेकिन अगर बाहर से फैंस एक्नॉलेज नहीं करेंगे उस चीज़ को तो फिर वो एक फोर्स्ड पोस्टर बॉय है, फेस ऑफ द कंपनी नहीं है। सेकंड चीज़, व्यूअरशिप एंड यूट्यूब नंबर्स। हर तरीके से हम लोग बात करें सो वी ऑल नो द आंसर कि यूट्यूब पे रोमन रेंस कोडी रोड्स को क्लियर करते हैं हर मामले में। रोमन रेंस का नॉर्मल से नॉर्मल सेगमेंट मिलियन तो पहुंच ही जाता है नॉर्मली। कोडी रोड्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। ये नहीं बोलूँगा कि कोडी रोड्स व्यूअरशिप नहीं लाते, ये वो नहीं लाते, लेकिन कंपेरेटिवली रोमन के साथ में कंपेयर करें तो रोमन रेंस यूट्यूब पे काफ़ी आगे हैं। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, हर जगह। तो सोशल मीडिया नंबर्स की बात करें तो कोई कंपेरिजन नहीं है। आप चाहे तुम कितना बोल लो कि सोशल मीडिया नंबर
नंबर्स मैटर नहीं करते। अगर वो नंबर्स मैटर नहीं करते तो सोशल मीडिया पे कंटेंट डब्ल्यूडब्ल्यू डालती ही नहीं। अगर वो नंबर्स मैटर नहीं करते तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले दिखाते ही नहीं कि इतने घंटे में सोशल मीडिया पे इतने व्यूज़ आए। वो नंबर्स मैटर करते हैं, सोशल मीडिया की वॉइस मैटर करती है, डेफिनेटली 100% करती है। तो अगर आप एक तरफ डिसलाइक लाइक कंपेयर करते हो तो इधर व्यूज़ वगैरह भी कंपेयर करना चाहिए। एंड इसमें रोमन रेंस डेफिनेटली कोडी को क्लियर करते हैं। अब व्यूअरशिप की बात आएगी भाई, तो व्यूअरशिप पे मेरा जो टेक है वो थोड़ा सा न्यूट्रल है। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि रोमन आते हैं तो व्यूअरशिप छप्पर फाड़ देती है। आज के रेट में कोई भी आ जाए व्यूअरशिप पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। एंड स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कोडी के कारण डाउन है, ये भी बोलना गलत है, क्योंकि व्यूअरशिप का कुछ नहीं समझ आता भाई। कोई मैसिव सुपरस्टार भी आ जाए तो व्यूअरशिप डाउन होती है, कभी कुछ नहीं भी होता तो भी व्यूअरशिप अप चली जाती है। तो व्यूअरशिप के मामले में किसी को भी अपर हैंड नहीं मिलेगा। हाँ, रोमन रेंस हो सकता है कि 10 15 20 हज़ार 50 हज़ार व्यूअर्स ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन वो भी चीज़ रेगुलर नहीं है ना, तो आप उसको एज फैक्ट नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो व्यूअरशिप के मामले में या तो दोनों को तुम कह दो भाई ये फेलियर है, नहीं तो दोनों ही सेम लेवल पे है, क्योंकि व्यूअरशिप को अब कोई भी अफेक्ट नहीं करता। जॉन सीना नहीं करते, लेसनर भी नहीं करते, ये सिंपल बात है। इसके अलावा मर्चेंडाइज सेल्स की कैटेगरी आती है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कोडी रोड्स डेफिनेटली डोमिनेट करते हैं। एंड वो शायद इसीलिए बिकॉज मे बी कोडी रोड्स का जो फैन बेस है वो थोड़ा वो ज़्यादा स्पेंड करने वाला कट्टर फैन बेस है कि भाई, या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि कोडी की जो मर्चेंडाइज है वो आई मेस्मराइजिंग है। मर्चेंडाइज दो कारण से बिकती है, एक तो सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी एंड दूसरा कि वो कितनी क्रिएटिव है। कोडी की मर्चेंडाइज तुम देखो, अगर कोडी के कोट को देखो, लाइक वो कोट में वो फॉर्मल कोट की बात नहीं कर रहा, वो जो रेसलिंग के टाइम पे वो पहन के आते हैं लंबा सा कोट, वो बैंड बाजा बारात वाला, या कोडी के जो गियर्स होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। कोडी का मास्क हो गया वो जो पहन के आए हैं रेसलमेनिया में इससे पहले। रोमन रेंस के गियर्स जो हैं, रोमन रेंस के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो इतने क्रिएटिव नहीं है, लेकिन स्टिल जब भी लिस्ट निकल के सामने आती है मर्चेंडाइज सेल्स में तो रोमन रेंस सम हाउ सम वे कोडी रोड्स के ऊपर रिसेंट में तो निकल ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोडी से ज़्यादा पीछे है रोमन। तो कोडी को हाँ लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि हल्का फुल्का अपर हैंड मिल जाता है, लेकिन रोमन इसमें भी ज़्यादा पीछे नहीं है। एंड देन एंड में बात आती है भाई कि इन दोनों में से अब रियल फेस ऑफ द कंपनी कौन है, क्योंकि दोनों ही फुल टाइमर हो चुके हैं। तो आई थिंक रोमन रेंस फुल टाइमर है, कोडी फुल टाइमर है, लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन दिख रहा है, मतलब दोनों ही हैं डेफिनेटली एक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादा आपके नज़रों के सामने कौन आता है सोशल मीडिया पे, या फिर आप किसको ज़्यादा देखते हो? द आंसर इज क्लियर, रोमन रेंस। तो हमने कैटेगरी वाइज भी भाई डिस्कस कर लिया एंड आंसर साफ दिखता है कि रोमन रेंस ही फेस ऑफ द कंपनी है। एंड अगर रोमन को तुम इस इक्वेशन से हटा दो, रोमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही निकाल दो, तो डेफिनेटली कोडी रोड्स फेस ऑफ द कंपनी है। लेकिन जब तक रोमन रेंस हैं इस कंपनी में, तब तक द आंसर इज वेरी क्लियर कि द फेस ऑफ द कंपनी इज ओनली द वन एंड ओनली रोमन रेंस द ओटीसी। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने भाई कैटेगरी वाइज बांट के अच्छे से सोच समझ के बोला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोडी फेस ऑफ द कंपनी नहीं है तो लूजर है, ये वैसा कुछ नहीं है भाई। एक बंदा होता है जो हर एरा में टॉप पे होता है, अंडरटेकर भी थे, लेकिन अंडरटेकर के अलावा भी रोस्टर में कितने सारे टैलेंटेड रेसलर्स थे ना भाई, रैंडी ऑर्टन, एज, क्रिश्चियन, ट्रिपल एच। ऐसा तो नहीं कि वो सब फेलियर्स थे, वो सब भी भाई थे भाई, कुछ तो थे, लेकिन रियल फेस ऑफ द कंपनी अंडरटेकर। जॉन सीना के भी टाइम पे सीएम पंग 80 थे, लेकिन फेस ऑफ द कंपनी तो एक ही था ना, जॉन सीना। तो ये नहीं मतलब है कि अगर रोमन फेस ऑफ द कंपनी है तो कोडी फेलियर है, कोडी भी है, लेकिन फेस ऑफ द कंपनी रोमन रेंस ही है। एंड जब तक रोमन है तब तक तो वही है फेस ऑफ द कंपनी। क्या आप लोग अग्री करते हैं भाई? कमेंट करके बताना। यही मेरे टेक्स एंड मुझे लगता है ये तो फैक्ट ही है, लाइक इसको कैसे डिनाई किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड, मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा, तो कमेंट करके बताना। एंड अभी के लिए भाई बस ये कुछ बातें थी। मैं आपसे एक और वीडियो के साथ में मिलूंगा रात में, जहाँ पे हम लोग मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। रोमन कल अपने बर्थडे के दिन अपीयर होने वाले हैं भाई, तो स्पेशल एपिसोड है, बात करेंगे हम लोग अभी आखिरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।